थोड़ी चली है स्मार्ट सिटी बना दी बलियापुर हवाई पट्टी के मैदान में अभी JBKSS का पूरा टीम और खुद टाइगर जयराम महतो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आगामी 18 जून को यहां पर JBKSS की ओर से महाधिवेशन किया जाएगा और ग्राउंड का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं बलियापुर हवाई पट्टी। और ये ग्राउंड है, हवाई पट्टी का ग्राउंड है। इसी ग्राउंड में 18 जून को यहाँ पर JBKSS का महाधिवेशन होने के लिए जा रहा है और उस दिन संभव ये जताया जा रहा है कि उस दिन यहाँ से पार्टी का भी घोषणा किया जाएगा। जयराम जी, आज आप लोग यहाँ पर जो निरीक्षण कर रहे हैं, क्या क्या मकसद को लेकर कर रहे हैं? जैसा कि सबको जानकारी है, हमारी जो संगठन है झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, उसका महाधिवेशन 18 तारीख को रखा गया है इसी बलियापुर की धरती में। और उसी का निरीक्षण के लिए हम लोग आए हैं कि ये थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा जाँच पड़ताल कैसे क्या लोग अरेंज कर सकें, इस तरह में आज यहाँ आना हुआ है। तो जो दूर से लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था आप लोग के संगठन की तरफ से किया गया है? हम लोग तो जानते हैं कि निर्धन संगठन है, अभी हम लोग यही पल्लवित हो रहे हैं, मैंने छोटा सा अंकुर खिलना स्टार्ट हुआ है। तो जैसी बात है थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि हम लोग ना कोई पॉलिटिकल अनुभव है, ना किसी प्रकार के अधिवेशन का हमारे पास अनुभव है। लेकिन कुल मिलाकर हम लोग एक अच्छा मैंने आज बैठक के माध्यम से सारी रणनीति तय हो जाएगी कि मतलब आज हमें करना क्या है और कैसे अरेंज करना है। उसमें जो बलियापुर के स्थानीय हैं, जिसमें आशीषदा हैं और भी हमारे तमाम साथी हैं, उनके ही देखरेख में ये सारा कार्यक्रम। आशीष जी, क्या तैयारी है आप लोग का? आप सुबह से तो देख रहे हैं पूरा एकदम नहाए भी नहीं और हाफ पैंट में ही घूम रहे हैं। मुंह भी नहीं धोए। अच्छा, क्या तैयारी है 18 तारीख को लेकर? तैयारी पूरा जोर शोर से ही है। वो अभी क्या बताएंगे आप? 18 तारीख को आइए, स्वागत है, आके देखिए। कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है यहाँ? हम तो टारगेट लिए हैं 40 से 50 हज़ार के बीच। अच्छा, 40-50 हज़ार लोग आएंगे इस कड़ी धूप में भी? टाइगर जहाँ है तो 40-50 भी हमको लग रहा है कम, हम सोच रहे हैं। हाँ, लाख भी पार हो सकता है। अच्छा, पीछे एक आंदोलनकारी है, क्या कहेंगे जी? 18 तारीख को यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, 18 तारीख का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि इससे पूर्व जो मोदी जी का कार्यक्रम होता है ना, हमको लग रहा है कि उस तरह से कार्यक्रम होगा। अच्छा, उस तरह से होगा। उस तरह से होगा। वाह, क्या टाइगर साहब? देखिए, वो तो भाई स्थानीय लोग जानते हो। देखिए, और उसके बाद हम लोग ये लड़ाई विचारधारा की है। 50,000 आए या 500 की संख्या में आए, हम लोग एक विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। किसी माने चेहरे की और शरीर की फिजिकली लड़ाई नहीं, ये लड़ाई एक आइडियोलॉजी की है। तो निश्चय ही, और आइडियोलॉजी के कारण इस जगह का जो चयन किया गया, आइडियोलॉजी के कारण विनोद बाबू के विचार यहाँ कण कण में समाहित हैं। इसीलिए हम लोग अपना उद्घोष भी यहीं से करना चाहेंगे। और खासकर इस जमीन को भी इसलिए चुना है क्योंकि हम लोग यदि इन फ्यूचर अगर पार्टी के रूप में आते हैं तो हमारा सबसे मुद्दा होगा, बड़ा मुद्दा जमीन का। और ये जिस जमीन देख रहे हैं आप, इसको FCI ने आज से कई साल पूर्व 1952 के आसपास लिया है। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है लगभग हजारों एकड़ में ये जमीन है। अभी तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। तो हमारा सदन में अगर हमारे नौजवान चुनकर जाते हैं तो उनका सबसे पहला प्राथमिकता ये भी होगी कि जो हमारा नियम है जमीन अधिग्रहण का कि 5 साल तक अगर वहाँ कोई परियोजना नहीं खड़ी होती तो जमीन को वापस कीजिए रैयत को। तो इसलिए इस जमीन को भी इसलिए चुना गया है कि इस जमीन में बहुत लोगों की पीड़ा छुपी है, बहुत लोगों का दर्द छुपा है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार यहाँ अपना खेती करते थे, धान गेहूँ मड़वा बाजरा लगाते थे। और आज हम इतनी बड़ी जमीन, आप भी देख सकते हैं, एक बार कैमरा को चारों तरफ घुमा के दिखा सकते हैं कि इतनी बड़ी जमीन जिसको 1952 से अधिग्रहण करके रखा गया है और यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब हजारों एकड़, कई गुना ज्यादा। आँख नाप नहीं पा रही है, हमारे पास कोई स्केल नहीं जो हम नाप के बताए कि कितना जमीन लिया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि ये जमीन विस्थापितों के दर्द पीड़ा को दर्शाता है। और मैंने तो स्टेटमेंट भी क्लियर किया है कि अपना 1932 और 60-40 की नियोजन नीति से महत्वपूर्ण झारखंड में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है। हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो उसी क्रम में देख सकते हैं आज, और जहाँ तक सिंदरी का इतिहास कहता है, लगभग 52-50 गाँव का विस्थापन हुआ है। विस्थापन क्या माने, कहाँ समा गए वो कोई नहीं जानता है। 50 से 52 गाँव ऐसे 70 साल पहले इस मिट्टी में कहाँ समा गए वो कोई नहीं जानता है। उसी का इतिहास है ये विशाल एलोड्रम का मैदान, हवाई पट्टी का मैदान जिसको कहते हैं। यहाँ से तो जहाज उड़ना था, ले गए दुबे जी सिंह साहब से छीन कर अपना घर। आखिर इसी क्षेत्र को क्यों चुने, बलियापुर क्षेत्र को? दो कारण। बलियापुर
कोल्हान भी दो क्षेत्र है। कारण, दो देखिए जयराम जी, कोई भी अधिवेशन करने के लिए या पार्टी घोषणा करने के लिए मैक्सिमम लोग रांची का जी, चयन बिल्कुल, करते हैं, लेकिन बिल्कुल, आपने बिल्कुल, विनोद धाम और बेलियापुर को क्यों किया? राजधानी का लोग चयन करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम न्यू पैटर्न राजधानी को सब चुनते हैं, ताम झाम को चुनते हैं, हम लोग गांव को चुनते हैं। और आज की डेट में अगर बात कही जाए कि धनबाद में अगर गांव कहीं बचा है तो आपका मैक्सिमम टुंडी और बलियापुर में ही बचा है, तो इसीलिए इस स्थान को चयन किया गया। दूसरा बात, विनोद बाबू का धाम है, उनके विचार यहाँ है, और ये धरती को इसलिए चुना गया क्योंकि ये विस्थापितों की धरती है और हमारी लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई ये विस्थापितों की है। आज अगर लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं तो 1932 और 60-40 के बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है विस्थापन का। जब हम लोग कंपनी में एंट्री की है, कुछ सफलताएं मिली हैं, तो लोगों के साथ हमारा भावनात्मक जुड़ा हुआ है और वे लोग चाहते हैं कि एक मैंने इस विधि व्यवस्था में एक बदलाव हो, उसके लिए आप पॉलिटिकली रूप से आए। तो इसलिए इस जमीन को भी चुना गया कि आप मैंने बड़ा दुख होता है कि हमारे पूर्वज, उनके पास दूर देखने की शक्ति नहीं थी, उन्हें आभास नहीं था कि जमीनों को किस प्रकार मतलब कंपनी आज हमसे ले रही है। देखिए इतना बड़ा मैदान, इतना विशाल मैदान, लगभग नहीं करने से हमको लगता है 4 गो गांव बसेगा इसमें, लगभग नहीं करने से 20,000 की आबादी यहाँ बसेगी और वह जमीन आज खाली पड़ा हुआ है। विस्थापन का दर्द बोकारो में भी है, जमशेदपुर में भी है, तो आखिर उस हम देखिए जब इसके बाद का अधिवेशन होगा तो निश्चय वहाँ भी होंगे, लेकिन यहाँ इसीलिए मेन पॉइंट है कि विनोद बाबू के विचार। और जयराम जी, जो आप लोगों का लड़ाई पिछले 1.5 साल से चल रहा था, तो क्या वो लड़ाई अब खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल रूप देने के बाद? नहीं, लड़ाई खत्म कैसे होगी? अब पॉलिटिकली रूप से हम लोग विरोध करेंगे। हाँ, इस बार थोड़ा सा जब पॉलिटिकल रूप में अगर आप विरोध करेंगे तो थोड़ी आपकी संख्या कम होगी, लोग आपके साथ थोड़ा कम होंगे, क्योंकि अभी तक लोग नॉन पॉलिटिकल थे। यदि आप पॉलिटिकल रूप से विरोध करेंगे तो लोग तो रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। लड़ाई तो होगी, आंदोलन तो होंगे, ऐसा थोड़ी कि मैंने पॉलिटिकली लोग विरोध नहीं करते हैं। जो सभा होने के लिए जा रहा है 8 तारीख को, तो उसमें काफी सारा खर्च भी है, पंडाल है, लाइट है, उसमें वो पैसा कहाँ से आएगा? मेंबरशिप रखा गया है, मेंबरशिप रखा गया है। जो हमारे अभी तक के आंदोलन के दरमियान जो हमने पाया कि जो मैंने हमारे फेथफुल जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं और जो थोड़ा सक्षम है, उनसे हम लोग मेंबरशिप निर्धारण किए हैं। क्या चार्ज है? मैंने 100 इच्छा है, कोई 500 दिया, कोई 1000 दिया, कोई 2000 दिया। कार्यक्रम को लेकर किसी को प्रभारी बनाए है क्या? हाँ, प्रभारी बने हैं, आशीष महतो जी प्रभारी हैं, कुछ महतो प्रभारी हैं, और इनके साथ और 11 सदस्य हैं। इन्हीं के देख रेख में सफलता को लेकर इन्हीं को जिम्मेवार है। सफलता का जिम्मा किस प्रकार से करना है, ये इनका जिम्मा है। एक जिम्मेवारी आपको मिला है आशीष जी? हाँ बोलिए। कार्यक्रम को लेकर? हाँ, मुझे मिला है। मुझे जिम्मेवारी मिला है, और वही तो मैं आपको पहले भी बताया कि अभी नहीं बताएंगे, आप 18 को आइए और खुद आके अपनी आंखों से देखिए, भय भी होगा। और जो महिला आएंगे, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होगा इस कड़ी धूप में? देखिए, कड़ी धूप में हम लोग जो है उनको बैठने की, सबसे जरूरी चीज़ है पानी पीने की, तो पानी की व्यवस्था होगी, ठंडे पानी की व्यवस्था किया जाएगा, पंखा का व्यवस्था होगा, सारा चीज। मानसून का भी समय आ गया है, दोनों चीज को देखते हुए ऊपर जो है पंडाल होगा कि अगर बारिश हुआ तो उससे भी बचना है, अगर धूप है तो उससे भी बचना है। लोग आएंगे लग रहा है आपको, क्योंकि अब पार्टी का रूप जा रहा है। आएंगे, चाहे पार्टी का नाम, पहले तो माटी का लड़ाई था, पार्टी का बात हो रहा है। पार्टी की हो चाहे माटी की हो, जहाँ टाइगर है तो वहाँ लोग आएंगे। हर इंसान टाइगर को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो पार्टी तो बनना ही है। और ऊपर से कबरई राजकुमार मंडल करेंगे तो आएंगे। इस महाधिवेशन में कौन कौन आएंगे? जैसे जो भाषा आंदोलन जब चल रहा था उसमें बहुत सारे सब लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। मैंने क्या आपके सिर्फ बोलने से लोग आएंगे कि उनके आमंत्रित भी किया जाएगा? बाय टेलीफोनिक हमारी टीम के माध्यम से टेलीफोन किया, जो भी माना रणधीर वर्मा चौक के समय, सभी लोग जो भी हैं हमारे टीम के माध्यम से सबको एक मैसेज दिया जाएगा, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, बाय कॉन्टेक्ट के माध्यम से। क्योंकि उस समय भाषा आंदोलन के समय कई सारे लोग पार्टी छोड़कर आपके साथ आए थे, क्या वो लोग आएंगे उस दिन मौजूद रहेंगे? देखिए, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, किसी को तो अब दबाव नहीं दे सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आज कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए आंदोलन शुरू हुआ था कि जो आज ये लोग पार्टी बनाने के लिए जा रहा है? देखिए, हम लोग इस पर रायशुमारी करके ही आए हैं। कुछ लोग भारत की आज़ादी भी नहीं चाहते थे, कुछ लोग अलग झारखंड भी नहीं चाहते थे, कुछ लोग इस आंदोलन को भी नहीं चाहते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत मुझे भी नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग एक बहुत बड़ी आबादी जो आज दंश झेल रही है, दोहन हो रहा है, आप देख सकते हैं। इससे पहले भले 32 और 60-40 की बात करते थे, लेकिन अब तो हम लोग का मैक्सिमम मुद्दा BCCL जमीन अधिग्रहण का, CCL जमीन अधिग्रहण का, वेदांता इलेक्ट्रो स्टील डालमिया। तो हम लोग दर्द को देखते हुए लोगों के आगे बढ़ने जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आजसू को कमजोर करने के लिए जयराम महतो आए हैं, तो उनको बोलिए कि वो मजबूत हो, बढ़िया से दूध दही खाएं, प्रोटीन डाल के खाएं। अच्छा, JMM प्रवक्ता का बयान भी आया था कि आप लोग BJP के दलाल हैं। पोल खोल रहे हैं,
पुर्जा पुर्जा हिला के रख रहे हैं, सबका बायोडाटा डिक्लेयर करते हैं। अभी जैसे अभी सपोज दैट अगर मान के चलिए विचारों का गंगा अगर नहीं बहती आज राज्य में, तो सही बात, जैसे जेएमएम के प्रवक्ता का बयान आता माननीय महोदय का, और लोग मानते हैं कि हाँ यार तो सही बोल रहा है, लेकिन हम क्रॉस कर दिए कि जेएमएम बीजेपी सरकार बना चुकी है, किस मुंह से गाली दे रही है? आप लोग बीजेपी के दलाल नहीं है? अगर बीजेपी के दलाल को ही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, वे सरकार बनाई है, सरकार बनाई है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करे कि भैया फोन पे इशू कीजिए, दादा सम्मेलन में सहयोग करेंगे। ठीक है, फोन पे हम लोग जारी कर देंगे, निश्चय जारी कर देंगे, और उनके सहयोग के लिए कोटि कोटि आभार, हृदय के तल से आभार करेंगे। क्या संदेश है 18 तारीख को लेकर? संदेश यही है कि अब हमें आंदोलन की जो रूपरेखा है उसे, क्योंकि इन नेताओं को इस बात को माइंड में सेट हो गया है कि झारखंड के वोटर्स मुर्गा दारू में बिकते हैं, क्योंकि हमारे सही बात है, हमारे वोटर्स को नीतियों का अध्ययन करने नहीं आता है, बजट क्या है इस पर चर्चा नहीं करते हैं, एजुकेशन में कितना मतलब सरकार का बजट आया उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो इनको ये लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी हो इंस्टाग्राम फेसबुक में ही बिजी है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा साबित करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमारे जो युवा हैं वो अब जागरूक हो चुके हैं, वो राजनीति को समझने लगे हैं, और वही संदेश देने के लिए हम लोग ये महाधिवेशन को बुलाए हैं, ताकि उनको एक संदेश जाए कि अब वो जनरेशन नहीं रहा, अब वो पैटर्न नहीं रहा कि आप चुनाव से 2 दिन पहले गाँव में आएंगे, ड्रम का ड्रम शराब लेकर मतलब नाले की तरह बहा देंगे, पोल्ट्री मुर्गी का हड्डी ला के काट के खिला देंगे। अब नहीं। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि बारकोड सेंड कीजिए, हेल्प करने के लिए तैयार है हम लोग युवा। धन्यवाद उनका, पुनः धन्यवाद। निश्चय ही हम लोग जल्द ही निर्णय होगा, और जिसका भी जल्द माने कोई एक आज उसका फैसला होगा। आज हम लोग बैठेंगे भी, यहाँ के निरीक्षण के बाद आज हम लोग बैठने जा रहे हैं, तत्पश्चात हम लोग बारकोड या फिर जो अन्य उसके लिए हम लोग उसको सार्वजनिक कर देंगे। ये जो सामने जो है वो भाई साहब ग्रेट विष्णु जी ने कहा कि हम लोग घर में चावल और धान बेचकर इनको चुनाव लड़ाएंगे, बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले। ये लोगों का प्रेम है, अब तो विष्णुदा ही बताएंगे, आप पूछिए इनसे। नहीं, बोले थे, हम वीडियो भी बनाए हैं। जी एकदम सही बात है, मैंने जो बोला वो करेंगे, इसके लिए पीछे कभी नहीं हटेंगे, न हटेंगे कभी हम। क्या बोले थे? वही बोले थे जो आपने अभी बोले, धान बेच के भी कर सकते हैं, अपना जो महीना भर का जो खाते घर में वो भी दूसरे को देके भूख उपवास रह जाएंगे, लेकिन करेंगे। पुराना जमाना को आप एक बार फिर से याद पुराना जमाना नहीं है, ये नया जमाना ही है, और सब कुछ नया ही होगा। पहले इस तरह होता था, लेकिन पहले जो होता था वो चीज लोग भूल जा रहे हैं, वही उसको याद कराने के लिए हम माने क्या बोलते हैं, जिस तरह मनसा पूजा में उपवास करते हैं ना, उसको सबक सिखाने के लिए उपवास करेंगे दूसरे के लिए जो गलत कर रहे हैं 50 साल से। क्योंकि वही 50 साल के दरमियान जो बीजेपी हो चाहे एमसीसी हो, जो लोग आज तक कर रहे हैं वैसे ही वो आज है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो लोगों को परिवर्तन करने के लिए हमने जो अपना घर का धन दौलत, आज तक तो मैंने कभी 1 रुपया कमाया नहीं, लेकिन फिर भी मांग के है ढंग के हो, जो घर में जो खाते हैं वही तमाम चीज लगा देंगे इनके लिए हम। जयराम जी, बंदी के दौरान रामगढ़ में 5 छात्र के ऊपर केस भी किया गया है, 100-150 के ऊपर नामजद अज्ञात के ऊपर टेलीफोनिक बात हुई है, उस विषय में हम लोग डीएसपी से बात करेंगे कि जब पूरे राज्य में कहीं अरेस्टिंग नहीं हुआ है, कहीं किसी प्रकार का एफआईआर नहीं हुआ है, तो फिर आपको क्या माने सिंघम का क्यों बन रहे हैं खामोखाम? सिंघम ही बनना है तो अपराधियों के लिए बनिए, ताकि आपका जो पुलिस की छवि इमेज जो डाउन हो रही है वो इंक्रीज होगी। पिछले बार धनबाद में एफआईआर हुआ 9 छात्रों पे, और इस बार रामगढ़ में हुआ 5 छात्रों पर। कोल्हान में भी हुआ है। अच्छा, कोल्हान में भी हुआ है। तो क्या अब वो लोग केस झेलना है? नहीं, केस नहीं झेलेंगे, आंदोलन को दबाने के लिए किया गया है। इसके लिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि ऐसी बातें सामने निकल कर नहीं आए। बलियापुर से और कौन है यहाँ पर? बलियापुर से आप भी, आपके रिपोर्टर भी बलियापुर से हैं। बाकी लोग टोटल बलियापुर के ही है, 2-4 छोड़ के। क्या तैयारी है? तैयारी तो हम लोग का बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और इस पावन धरती में टाइगर भैया का जो मतलब अभी किया हुआ प्रोग्राम बहुत ही मतलब बोला जाए तो बहुत अच्छा मतलब दिख रहा है यहाँ पर रौनक।